मेरा नाम संजय है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं बहुत गरीब था। जब से मेरी शादी हुई थी तब से मेरे घर लड़कों ने आना जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी पत्नी के पास एक ऐसा पेपर था जिसे वह देती तो उसकी नौकरी लग जाती। मैं हैरान था क्योंकि मैं मजदूर था और सारा दिन काम करता था। मेरी पत्नी ने मेरी नौकरी क्यों नहीं लगवाई? गुस्से में मैंने अपनी पत्नी को डाइवोर्स देने का सोच लिया। एक रात जब मैंने डाइवोर्स के पेपर अलमारी से निकाले, तो उसके पास रखी एक फाइल को देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बीवी तो बहुत बड़ी। मेरी शादी थी, आज ऐसा ख्वाब पूरा होने जा रहा था, जो हर माता-पिता अपने बच्चों के लिए देखते हैं। वह लड़की मेरी जिंदगी में आने वाली थी, जो मेरी दुल्हन बन गई थी। उसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि हम गरीबों की ऐसी किस्मत कहा, जहाँ पहले लड़की दिखाई जाए और फिर हमारी शादी हो जाए। हम तो किस्मत समझ के खुश हो जाते हैं। मेरी शादी थी, धूमधाम से तो नहीं हुई थी, लेकिन इज्जत से हुई थी। पता नहीं वह लड़की कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी, यह सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं दोस्तों के साथ बाहर बैठा हुआ था। मेरे दोस्त मुझे छेड़ रहे थे कि भाई तेरी तो लॉटरी लग गई है, तेरी पत्नी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मेरे दिल ही दिल में लड्डू फूट रहे थे। क्या वाकई में मेरी पत्नी इतनी हसीन है? क्या वाकई में यह सच है? इतने में माँ ने मुझे आवाज दी कि बेटा अब घर आ जाओ, बहू तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने दोस्त से कहा कि अब तुम लोग जाओ, माँ बुला रही है मुझे। और मैं घर के अंदर चला गया। कमरे में जब गया तो वह घूंघट किए बैठी थी। मैं एक कदम और चलता हुआ उसके पास गया और धड़कते दिल के साथ मैंने आराम से उसका घूंघट उठाया। तो वह मुझे किसी अप्सरा से कम नहीं लगी थी। जैसे कि मेरा दोस्त कह रहे थे, उससे 4 गुना ज़्यादा हसीन थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी किस्मत भी इतनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। मैं इन्हीं ख़्यालों में गुम था कि अचानक मेरी नज़र मेरी पत्नी के हाथों पर पड़ी। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया कि मेरी पत्नी के हाथ में क्या है। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो वह कहने लगी, ये वह कागज़ है जो मेरी माँ ने मुझे बचपन में दिया था, और यह मेरी मरी हुई माँ की आखिरी निशानी है जो मेरे पास है। फिर मैंने बात बदल दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी को यह लगे कि मैं सख्त किस्म का मर्द हूँ। और वैसे भी यह मेरी शादी की पहली रात है। हम दोनों ने खाना खाया, ढेर सारी बातें की, एक दूसरे को खूब प्यार किया और फिर सो गए। लेकिन यह बात मेरे दिमाग में घूमती रही। सुबह हुई तो मैं रोजाना के जैसे ही काम पर चला गया, क्योंकि गरीब अगर एक दिन भी काम पर ना जाए तो उसके लिए 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन शाम को जैसे ही घर वापस आया तो मुझे घर में अजीब सा माहौल महसूस हुआ। ऐसा मुझे लगा जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे लोग आए थे। पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह इधर-उधर काम को निपटाते हुए कहने लगी कि नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया था। मैंने घर के चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाई तो मुझे मेरे माता-पिता कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो वह कहने लगी कि आपके जाने के 2 घंटे बाद वह दूसरे शहर चले गए थे और मुझे जाते हुए ये कह गए कि जब आप काम से आए तो आपको बता दूं कि आपके दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो इसीलिए उनको जाना पड़ा। फिर मैंने हाथ मुंह धोया और पत्नी ने बड़े ही प्यार से मेरे लिए खाना लगाया। खाना खाने के बाद हम सो गए। सोते टाइम भी मेरे दिमाग में वही सब घूम रहा था, लेकिन मैंने इस बात को अपने दिमाग पर ज़्यादा सवार होने नहीं दिया, क्योंकि मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था और मैं शक करता भी तो कैसे? मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं था। मैं बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाता तो ये भी गलत है। यह सोचते-सोचते मेरी आँख कब लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हुई और मैं काम पर जाने के लिए घर से निकला, तो पास वाली पड़ोसन मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मुझे सर से पाँव तक देखने लगी। उनकी नज़रें खा जाने वाली थी। मैंने अपना दिमाग हटाया और इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं गली से मुड़ा, वह मोहल्ले की एक औरत मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। ये सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। ये सब आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे? मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। मैं अपने तेज कदम बढ़ाता हुआ काम पर चला गया, क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी थी। शाम को सारा दिन काम से थका हारा मैं जब घर आया और बेड पर आकर लेट गया, मेरी बीवी सामने बैठी थी और उसे मेरे आने की खबर ही नहीं थी।
कि मैं घर पर आ गया हूँ। वह वही कागज हाथ में लिए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, जो शादी की पहली रात उसके हाथ में था। मैंने उसे 2-4 आवाज़ दी, लेकिन मेरी बात का उसे कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने उठकर उसके कंधों को पकड़ कर झटका, तो वह एकदम से खड़ी हो गई और कहने लगी कि आप कब आए? उसका चेहरा गम में पूरी तरह डूबा हुआ था और वह मुझे देख रही थी, जैसे उसने पहली बार मुझे देखा हो। दोनों कंधों से पकड़कर मैंने उसको चारपाई पर बैठाया और पूछा कि क्या कोई परेशानी है? तुम मुझे बताओ। पहले तो वह थोड़ी देर खामोश रही, फिर कहने लगी कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, क्योंकि यह कागज मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। अभी यह सब बातें कर ही रहे थी कि अचानक पड़ोसन हमारे घर आ गई। उनका क्या कहना, वह तो पूरे मोहल्ले की खबर रखती थी। उनके आते ही मेरी पत्नी उठकर कमरे के अंदर चली गई और औरत मेरी पत्नी को अजीब नजरों से देखती रही। फिर अचानक वह मुझसे कहने लगी कि बेटा, जवान पत्नी को अकेला घर में छोड़कर काम पर चले जाते हो। थोड़ा ख्याल करो, तुम्हारे माता पिता भी नहीं हैं और तुम काम पर चले जाते हो। पीछे पत्नी क्या कर रही है, तुम्हें खबर रखनी चाहिए। उनकी यह बात सुनकर मेरी तन बदन में आग लग गई, क्योंकि वह मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रही थी, मेरी पत्नी को गलत कह रही थी। मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि वह मुझसे बड़ी थी और वैसे भी अगर मैं कुछ कहता तो बदनामी तो मेरी पत्नी की ही होनी थी। वह औरत 2-4 बातें करके वहां से उठकर चली गई। उनके जाते ही मेरी पत्नी कमरे से बाहर आकर मेरे पास बैठ गई। उसने मुझे खाना दिया। मैंने खाना खाया और चारपाई पर लेट गया। पहले मोहल्ले वाली औरतों का मुझे अजीब नजरों से देखना, फिर उनकी ऐसी बातें मुझे शक में डालती जा रही थी। क्या सच में मेरी पत्नी सही लड़की नहीं थी कि जब मैं घर पर नहीं होता तो वह गैर लड़कों को घर में बुलाती है? सुबह उठकर मैं बिना खाना खाए काम पर चला गया, क्योंकि मेरा दिल कुछ भी खाने को नहीं कर रहा था। वो कहते हैं ना, जब इंसान को दिमागी सुकून ना हो तो इसका कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं करता। आधा दिन मैं काम सही से करता रहा, लेकिन भूख की वजह से मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी और अचानक ही बेहोश हो गया। तो मुझे काम से छुट्टी मिल गई और मैं घर वापस आ गया। जैसे ही मैं घर के बाहर पहुंचा, तो दरवाजे पर बाहर से जवान लड़कों की लाइन लगी हुई थी। मैं आगे नहीं बढ़ा और वहीं खड़ा होकर देखने लग गया कि ये सब मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं। वह बारी-बारी अंदर जा रहे थे। एक लड़का अंदर जाता है और तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आता। लेकिन जब वह बाहर आता, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती और वह बहुत खुश होता। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं लड़कों से पूछने लगा तो वह कह देते कि अंदर जो लड़की बैठी है, उसके पास एक जादुई कागज है, जिससे हमारी जिंदगी बदल गई। उनमें से कोई भी मुझे नहीं जानता था और उनको नहीं पता था कि वहां अंदर जिस लड़की के पास जा रहे हैं वह मेरी पत्नी है। मैं घर के बाहर खड़ा सब नजारा देख रहा था। अब सब लड़के जा चुके थे, लेकिन आने वाले 2 लड़कों की बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी ऐसी निकलेगी और मेरी पत्नी ऐसा घटिया काम भी करेगी। क्या वह जो लड़के बातें कर रहे थे वह सच थी, या फिर वह लड़के झूठ बोल रहे थे? लेकिन उनको वह झूठ बोलकर क्या मिलेगा? वह तो मुझे जानते तक नहीं थे। 3 घंटे बाद सब चले गए। दिल तो कर रहा था कि अभी जाकर पत्नी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारूं और उससे पूछूं कि मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी कि तुमने ऐसा काम किया, और मेरे जाने के बाद तुम यह सब क्यों करती हो? लेकिन मैं ऐसा भी तो नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी नई-नई शादी हुई थी। सारे मोहल्ले वाले क्या सोचते कि मैं अपनी पत्नी से क्यों झगड़ा कर रहा हूँ? मैं चुपचाप घर जाकर चारपाई पर बैठ गया। मेरे दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनका जवाब मैं कैसे अपनी पत्नी से पूछता? अगर मैं अपनी पत्नी से यह कहता कि तुम गलत काम करती हो, मेरे जाने के बाद मेरे पीठ पीछे ऐसी घटिया हरकत करती हो, तो वह मुझे छोड़कर भी जा सकती है, क्योंकि मेरी अभी नई-नई शादी हुई थी और पत्नी से ऐसे सवाल करना सही नहीं था। लेकिन मैं करता भी तो क्या करता? मैं काफ़ी परेशान हो गया। मैं इन्हीं सोचों में बैठा था कि तभी पत्नी की आवाज़ आई, "सुनिए, पानी तो पी लें।" कब से खड़ी हूँ, मैंने पानी का गिलास पकड़ा और पानी पीकर लेट गया। पत्नी मेरे पास बैठ गई और मेरे माथे पर अपना हाथ रख लिया और कहने लगी कि आपको बुखार तो नहीं है? आपकी तबीयत खराब लग रही है। मैं अपनी पत्नी को आंखें फाड़ कर देख रहा था। उसकी मासूम शक्ल पर यकीन करता, या फिर जो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था और 2 लड़कों की जो बातें सुनी उन पर यकीन करता।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी पत्नी मेरे लिए खाना लेकर आई और मुझे प्यार से कहने लगी, देखिए, आज मैंने आपके मनपसंद के दम आलू बनाए हैं। आपको बहुत पसंद है ना? मैंने रूठने के अंदाज में कहा कि मुझे भूख नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को, बाद में खा लूंगा। मेरा इतना कहना था कि मेरी पत्नी जबरदस्ती मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। कहने लगी कि ऐसे कैसे नहीं खाएंगे आप, अपनी सेहत का तो ख्याल रखें। सारा दिन आप काम करते हैं और फिर खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। वह अपने हाथों से मुझे खाना खिला रही थी और मैं उसके चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी झूठी औरत भी हो सकती है। मेरे सामने कुछ और होती है और मेरे पीठ पीछे कुछ और होती है। लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत देखकर मेरा दिल नहीं मानता था कि मेरी पत्नी ऐसा काम करेगी। मैंने अपनी पत्नी के हाथों से खाना तो खा लिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरा दिल नहीं मान रहा था। मेरे दिल में कहीं न कहीं शक की चिंगारी जली हुई थी। मैं दिमाग में प्लान बनाने लगा कि कैसे अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा जाए, कैसे अपनी पत्नी का राज फास्ट किया जाए। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं सुबह काम पर नहीं जाऊँगा, सारा दिन घर पर रहूँगा और देखूँगा कि वह लड़के मेरे घर में आते हैं या नहीं। सुबह हुई तो मैं जानबूझकर लेटा रहा। मेरी पत्नी उठी, नहाई-धोई और फिर पूजा करने लगी। उसको पूजा करते देखकर मैं सोचने लगता कि वह तो इतनी अच्छी लड़की है, व्रत रखती है, पूजा करती है, तो वह ऐसा काम क्यों करेगी? लेकिन मेरी आँखों ने जो देखा, वह भी तो झूठ नहीं था। मैंने खुद देखा था कि एक लड़का 30 मिनट से ज़्यादा घर के अंदर रहता है और फिर चला जाता है। फिर उस पड़ोसन का घर में आकर वो सब कहना, वह भी तो ठीक नहीं था। मेरे दिमाग में सोचों की आंधी चल रही थी। मेरा सर भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। जैसे ही मेरी पत्नी ने पूजा पूरी की, तो मैंने आंखें बंद कर दी और सोने का नाटक करने लगा। मेरे पास आकर उसने मुझे आवाज़ दी थी कि सुनिए, नाश्ता कर लीजिए। आपको काम पर नहीं जाना है क्या? आपको देर हो रही है। मैं उसकी बातें सुनने के बाद भी आँख बंद करके लेटा रहा। पत्नी की आवाज़ अनसुनी करता रहा। उसके 2 से 3 बार आवाज़ देने पर भी ना उठा, तो फिर वह मेरे पास आई और उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़कर हिलाया और उठाने लगी और मैं भी उठकर बैठ गया। तो अचानक मेरे मोबाइल की रिंग बजने लगी। मोबाइल चार्जिंग पर था, तो पत्नी जल्दी-जल्दी से अंदर गई और मेरा मोबाइल चार्जिंग से निकाल कर ले आई। मोबाइल स्क्रीन पर मैंने नंबर देखा तो वह मेरे पिता का था। 10 मिनट पिताजी से बात हुई। वह घर का हालचाल पूछ रहे थे और बता रहे थे उनको यह कुछ दिन और लग सकते हैं, क्योंकि मेरी दादी की तबीयत अभी कुछ बेहतर ही हुई थी। जैसे बात बंद हुई तो मेरी पत्नी ने नाश्ता मेरे सामने लाकर रख दिया और कहने लगी, जल्दी नाश्ता करें और काम पर जाएं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी पत्नी ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। मैं उठकर वॉशरूम में चला गया और फिर हाथ मुँह धोने के बाद चारपाई पर बैठा और अपनी पत्नी से कहने लगा, आज मैं काम पर नहीं जाऊँगा, आज छुट्टी की है। बस इतना कहना था कि मेरी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ने लगा और मेरी पत्नी बहुत परेशान हो गई। मेरी पत्नी ये बात सुनकर परेशान होने लगी और कहने लगी, आपको काम पर क्यों नहीं जाना? तो मैंने कहा कि आज हम बाजार जाकर कुछ सामान खरीद लाते हैं। दिवाली भी आने वाली है, तो मैंने सोचा कि कुछ खरीद ले आता हूँ। मैं तो बहाने बना रहा था कि किसी न किसी तरह घर में रहकर अपनी पत्नी पर नज़र रख सकूं। और वैसे भी मैंने यह सुन रखा था कि किसी भी औरत से शॉपिंग का नाम लिया जाए तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। लेकिन मेरी पत्नी सबसे अलग थी। मुझसे कहने लगी, दिवाली में अभी बहुत दिन है, आप काम पर जाएं, हम गरीब लोग एक दिन नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? फिर जैसे तैसे करके उसने मुझे काम पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था और मैं काम पर जाने को तैयार हो गया। तो मैंने देखा कि पत्नी के चेहरे की परेशानी भी खत्म हो चुकी थी और वह नॉर्मल हो चुकी थी। मैं घर से बाहर निकलने लगा तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरी पत्नी खड़ी है, वही कागज हाथ में लिए उसे चूम रही थी। उसे यह नहीं पता कि मैं ये सब देख रहा हूँ। आज मैंने दिल में यह वादा कर लिया था कि काम से वापस आकर अपनी पत्नी से हर सवाल का जवाब पूछ लूंगा, जो पिछले कई दिनों से मेरे दिमाग में थे। अभी मैं उसी गली में जा रहा था, तो एक नौजवान लड़का ऊँची-ऊँची आवाज़ में यह कहता हुआ आ रहा था, यार कल भी मैं लेट आया था और लाइन में सबसे पीछे था। कल मेरा नंबर नहीं लगा था। आज मैं सबसे जल्दी पहुँच जाता हूँ, ताकि सबसे पहले नंबर मेरा लगे। और वैसे भी अंदर तो 30 मिनट का काम होता है, सबसे पहले मैं करूँगा। वह लड़का फ़ोन पर बातें करते हुआ मेरे आगे से गुज़र गया।
और मेरे घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसकी बातें सुनकर मेरे कदम बेजान हो गए थे। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी मुझे काम पर भेजकर गैर मर्द के साथ ऐसा घटिया काम करती होगी। मुझे अपनी पत्नी से अब घिन आने लगी थी और उस पर गुस्सा भी आ रहा था। दिल तो कर रहा था कि अभी के अभी अपनी पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैं वापस मुड़कर घर के सामने दुकान पर बैठ गया। वह दुकान वाला मेरे बचपन का दोस्त था, इसलिए मैंने उसे सारी बातें बता दी और उसने भी मेरा साथ दिया। देखते ही देखते घर के बाहर लड़कों की लाइन लग गई। सब एक एक करके अंदर जाने लगे। जब एक लड़का अंदर जाता तो वह पूरे 30 मिनट बाद बाहर आता। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए होती और वह पसीने में होता, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की लहर होती थी। ये सब देखकर तो मेरा रंग पीला होने लगा था। दुकान वाले दोस्त ने भी मुझे यही सलाह दी कि भाई अपनी पत्नी को डाइवोर्स देकर फ्री करो। ऐसी पत्नी से तो बेहतर है इंसान शादी करे ही नहीं, जो अपने पति के पीछे ये सब काम करे। मैं पहले ही गुस्से की आग में जल रहा था। ऊपर से उस दुकान वालों की बातों ने मुझे और गुस्सा दिला दिया। लेकिन आज तो कोर्ट बंद था, क्योंकि आज संडे था। मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा रहा और शाम को घर चला गया। मैंने खाना दुकान वाले दोस्त के साथ ही खा लिया था, इसलिए मैंने ना रात का खाना खाया और ना मैंने अपनी पत्नी को यह पता लगने दिया कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। बस मैंने अपनी पत्नी से इतना कहा कि आज खाना मैं बाहर से खाकर आया हूँ, तुम खा लो। और आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह हुई तो मैं बिना नाश्ता करे हुए काम पर जाने का कहकर घर से निकल आया, लेकिन मैं काम पर गया नहीं और वकील के पास डाइवोर्स के पेपर बनवाने चला गया। वकील के पास बहुत भीड़ थी। मुझे वहां बैठे-बैठे शाम हो गई, लेकिन मेरा काम हो गया था। मैंने वह पेपर अपनी जेब में डाले और घर आ गया। पत्नी ने मुझे खाना लाकर दिया और मेरे पास उसी चारपाई पर बैठकर यह पूछने लगी, आजकल आप चुप-चुप से रहते हैं, सब ठीक तो है? आते ही जल्दी से सो जाते हैं। मैं ये सोचने लगा कि मेरी पत्नी को जरा शर्म नहीं आती। मेरे सामने खुद को इतना मासूम दिखाती है और ऐसा दिखाती है जैसे मेरी बड़ी फिक्र हो। पत्नी को जवाब में मैंने बस इतना ही कहा कि आजकल काम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं थक जाता हूँ और लेटते ही नींद आ जाती है। कुछ देर बाद पत्नी सो गई और मैं लेटकर आसमान की चमकते तारों को देखता रहा। मुझे अपनी शादी के वह दिन याद आ रहे थे, जब मेरी पत्नी पहली बार दुल्हन बनकर मेरे घर पर आई थी। मैंने कितने अरमान सजाए हुए थे कि अब पत्नी के साथ जिंदगी सुकून से गुजरेगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थी। मैं जेब से डाइवोर्स के पेपर निकालकर देखने लगा। कभी डाइवोर्स के पेपर को देखता हूँ, तो कभी पत्नी के चेहरे को देखता हूँ। उसके बाल उसके चेहरे पर पड़े कितने प्यारे लग रहे थे। एक पल तो दिल करा कि डाइवोर्स के पेपर को फाड़ दूं और सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन कोई भी इज्जतदार आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी के किसी और लड़कों के साथ गैर संबंध है। मैं पलंग से उठकर अंदर कमरे में चला गया और मैंने अलमारी से वह पेपर उठाया जिसको मेरी पत्नी पहली रात अपने साथ लेकर आई थी और इसे वह हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखती थी। मैं पेपर उठाकर अलमारी बंद करने ही लगा था कि मुझे अलमारी में पड़ी फाइल नजर आई। मैं उस फाइल को देखकर सोच में पड़ गया, क्योंकि आज से पहले मैंने उस फाइल को कभी नहीं देखा था। मैंने फाइल को उठाने से पहले बाहर आकर एक नज़र अपनी पत्नी को देखा, कहीं वह जाग तो नहीं गई, लेकिन वह अभी तक सोई हुई थी। मैं वापस से कमरे में आ गया और वह फाइल कमरे में से निकालकर उसके ऊपर डाइवोर्स के पेपर रख दिए। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बार इस फाइल को खोलकर देखूं। देखूं तो सही इस फाइल के अंदर क्या है। फाइल खोलकर देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वह सब सच है या झूठ। मेरी पत्नी ऐसा काम कर सकती है, यह मेरे दिमाग में भी नहीं था। जैसे जैसे मैं उस फाइल को पढ़ता जा रहा था, मेरे होश उड़ते जा रहे थे। मेरी पत्नी की सच्चाई यह होगी, मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था। उस फाइल पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। मैंने वह पता नोट कर लिया और फाइल वही अलमारी में रख दी, ताकि पत्नी को शक न हो। अपनी पत्नी का नया सच मेरे सामने आया था। ये पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक था। अब मुझे सुबह होने का इंतजार था कि कब सूरज की पहली किरण निकले और मैं उस राज का पता लगा सकूं। मैंने वह डाइवोर्स के पेपर भी अपने जेब में डाल लिए, क्योंकि पहले मुझे इस हकीकत तक पहुंचना था। मैं पिछले कई दिनों से काम पर नहीं जा रहा था, लेकिन मेरी पत्नी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी। सारी रात मैंने सोचा और सोचते-सोचते कब आँख लग गई और कब सुबह पक्षियों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, पता ही नहीं चला। मैं पत्नी के उठने से पहले हाथ मुँह धोकर घर से निकल गया।
मैंने कई रिक्शे वालों को वह एड्रेस दिखाया तो उनकी समझ में नहीं आया। एक रिक्शे से एक बूढ़े आदमी उतरे तो मैंने उनसे पूछा, जिसे देखकर वह कहने लगे, बेटा मुझे पता है ये कहाँ है और मैं अभी-अभी इसी पते से होकर आया हूँ। मेरा बेटा इस जगह नौकरी करता है। उन्होंने मुझे वहां तक जाने का रास्ता बताया और मैं पूछता हुआ वहां तक पहुंच गया। मेरे सामने कोई घर नहीं था, बल्कि यह बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। बल्कि मुझे यह देखकर बहुत हैरत हुई कि यह फैक्ट्री के बाहर मेरी पत्नी का नाम लिखा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मेरी पत्नी के नाम की हजारों औरतें होंगी, लेकिन उस नाम के साथ मेरी पत्नी की तस्वीरें भी लगी हुई थी। मैं अंदर चला गया। सामने एक ऑफिस था। मैंने सोचा अंदर जाकर पता करता हूँ। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, तो कमरे की दीवारों को देखकर मेरा रंग उड़ गया। हर दीवार पर मेरी पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी। एक कमरे में बड़ी सी कुर्सी जो खाली थी, लेकिन उसकी बराबर वाली कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी, जो मुझे देखकर हैरत में हुई और पूछने लगी कि आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है। मैंने उस लड़की से दीवारों पर लगी उन तस्वीरों के बारे में पूछा, तो वह कहने लगी, ये हमारी मालकिन की तस्वीरें हैं, जो इस फैक्ट्री की मालिक है। मुझे अपने ये कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये लड़की जो कह रही थी, क्या वह सच है? और अगर ये सच था, तो उसने मुझ जैसे मजदूर से शादी क्यों की थी? ये क्या हो रहा था मेरे साथ? मैं सच तक पहुंचने की कोशिश करता, तो एक नया राज मेरे सामने आ जाता था। मैं वहां से फौरन अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर मैंने अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई और उससे उन सब के बारे में पूछा, तो वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहने लगी, मैं एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे पापा की सारी दौलत मेरे नाम थी। मैं अमीरी की ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी। मेरा ख्वाब था कि मेरी शादी एक गरीब आदमी से हो, जो इज़्ज़त देना जानता हो। क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की। और यह राज आपको आज तक नहीं बताया कि मेरी असल हकीकत क्या है। असल में जो हमारे घर के बाहर लड़कों की लाइन लगी होती थी, दरअसल वह नौकरी के लिए आते थे। मैं उनका एक-एक करके इंटरव्यू लेती और उनके कागज पर साइन करती थी। वह सब लड़के मेरी सेक्रेटरी को यह वह कागज दिखा देते थे और उनको वह नौकरी मिल जाती थी। और जो मुझे कम समझदार लगते, तो मैं उन्हें दोबारा तैयारी करके आने का कहती थी। अगर आपके सामने मैं यह सब कुछ करती, तो आप ज़रूर वजह पूछते। इसलिए मैंने यहाँ सब कुछ छुप कर किया। पत्नी की बातें सुनकर मुझे सुकून होने लगा था। मेरी पत्नी इतनी मासूम और इतने दयालु दिल की, और मैं उस पर बेवजह शक करता रहा। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने उस रात जज्बात में आकर डाइवोर्स के पेपर पर साइन नहीं किए थे, वरना इतनी अच्छी पत्नी को मैं हमेशा के लिए खो देता। मैंने डाइवोर्स के पेपर को फाड़ दिया और अपनी पत्नी से माफी मांग ली। बदले में मेरी पत्नी ने कहा कि गलती उसकी है। अगर वह शुरू में सब कुछ बता देती, तो तुम्हारी सोच उस तरफ जाती ही नहीं। लेकिन उस सब से मुझे यह सबक मिला था कि सच बहुत खतरनाक होता है। हमेशा पूरी तहकीकात करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। आज मैं अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं अभी भी मजदूरी ही करता हूँ, क्योंकि अगर मेरी पत्नी को एक मेहनत करने वाले से शादी करनी थी, तो अपनी मासूम दिल पत्नी के लिए यह सब करने को भी मैं तैयार था। वह अलग बात है कि मेरी पत्नी ने वह फैक्ट्री खरीद ली थी। अब मैं वहाँ का मालिक था, लेकिन मैं फिर भी मजदूरों के साथ मिलकर मेहनत करता। मेरी पत्नी ने अपना फर्ज पूरा किया और मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। इस कहानी का मकसद आप लोगों को यह बताना है कि आप लोग अपनी पत्नियों पर बिना वजह शक न किया करें। यह दिमाग है जो हंसते मुस्कुराते चेहरे को खा जाता है। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी पत्नी से एक बार पूरा सच जरूर जान लिया करें। क्या मेरी पत्नी ने मुझसे सच छुपाकर सही किया था? क्या मुझे उस दिन अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे देना चाहिए था, जिस रोज मैंने लड़कों को घर के बाहर देखा था? कि मैंने पूरा सच जानने के बाद अपनी पत्नी से माफ़ी माँग ली कर सही किया था, या फिर मुझे सारा इल्ज़ाम अपनी पत्नी के सर पर डाल देना चाहिए था और सारी ज़िंदगी मुझे इस बात का ताना मारते रहना चाहिए था, ताकि वह मुझसे दब कर रहे। दोस्तों को उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।